ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर पीलीभीत से है, जहां के पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग दैनिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई दैनिक ट्रेन कासगंज से चलकर पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी और लखीमपुर खीरी होते हुए लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन तक पहुंचेगी। इससे क्षेत्र के छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और आम यात्रियों को सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान रेलवे स्टेशन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि ये ट्रेन केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समारोह में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह आदि प्रमुख लोग मौजूद थे। मंच का संचालन प्रफुल्ल मिश्रा ने किया। दिन है कि हम लोग एक बार फिर पूरनपुर में एकत्रित हैं और असली प्रसन्नता का विषय तब होता है जब हम जैसे जो जनप्रतिनिधि है, जिसे जनता बड़ी उम्मीदों से चुनती, और जब कुछ जनता के लिए सौगात देने का अवसर आता है तो इससे बड़ी प्रसन्नता हो नहीं सकती किसी जनप्रतिनिधि की, जैसे कि आज एक छोटी सी भेंट इस क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ देने का आज आयोजन हुआ है। हमारे साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक, जिनको आप अभी सुन रहे थे, कि बाबूराम पासवान जी, हमारे विधान परिषद के साथी सदस्य श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अपूर्व सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, प्रफुल्ल मिश्रा, श्री अनुराग अग्निहोत्री, श्री महादेव गायन, श्री हंसराज गुलाटी, श्री किशन लाल राजपूत, श्री हर्ष प्रधान, जय किशन मंडल, श्री अतेन पाल सिंह, श्री संजीव त्रिवेदी, श्री बाबा राघव दास जी, श्री आयुष मिश्रा, श्री अजमेर सिंह, श्री आशीष शुक्ला, श्री अरविंद पाल सिंह सोड़ी, श्री हरविंदर कैलो, श्री रजनीश पांडे, श्री संजय सक्सेना, सरोज वाजपेयी, हमारे जिलाधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह, एडीआरएम रेल विभाग मनोज कुमार, नाम तो बहुत हैं, यहीं रुक जाते हैं। पूरनपुर के सभी सम्मानित बुजुर्ग, महिलाएं जो दिखाई तो नहीं दे रही मगर आवाज सुन रही होंगी, सीटों कहां चली गई, तो पीछे कर रखा है। और हमारे पत्रकार बंधु और नौजवान साथी, आज पूरनपुर के लिए एक छोटी सी सौगात, मगर इसकी मांग और इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि जब मैं इस क्षेत्र में आया, आस्था के केंद्र में पहुंचने का एक रास्ता, लोगों को रिश्ते जोड़ने का एक माध्यम, आपके परिवारों को और करीब लाने का एक कदम, ये पूरा प्रयास किया जाए। काम तो बहुत और आगे है, ये कोई वो सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार केंद्र में और योगी सरकार प्रदेश में, ये डबल इंजन है, ये रुकने वाला इंजन नहीं है, ये काम करने वाला इंजन है दोनों का। और आने वाले समय में डीएम साहब, ये हमारे युवा शक्ति जो है वो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। और इस पीलीभीत में, पूरनपुर में एक स्टेडियम, मैंने पिछली बार उसका भ्रमण किया था और बहुत जल्द मैं विश्वास दिलाता हूं उसके कायाकल्प के लिए और नई सुविधाओं के लिए कितने करोड़ का प्रस्ताव भेजा है।
5.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है ताकि यहाँ वो जो स्टेडियम है उसे वर्ल्ड क्लास बना के देंगे और हमारे युवा लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं खेल खिलाएंगे। अरे जोर से बजाओ वरना तुम जानते हो क्या हो जाता है। तो युवा लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा खेल के माध्यम से जो यहाँ बनी हुई धरोहर है उसको और विकसित किया जाएगा। मुझे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने तमाम और लिस्ट दे दी है क्योंकि काम कभी रुकते नहीं कि वो सेनाओं को जोगराज कुछ कर दो और फलाना ट्रेन और आगे बढ़वा दो और विधायक जी वो स्टेशन पे हॉल्ट करवा दो। कौन सा में चमकता हुआ सितारे के रूप में बनाता है, इसको जोड़ता है भारत के नक्शे से। यहाँ के किसान अपनी फसल ले जा पाएंगे, हमारे व्यापारी जिन्होंने आंदोलन चलाया और यहाँ बैठे हैं इन्हीं की देन है जो ये ट्रेन आज यहाँ रुक रही है। उसका सम्मान मोदी सरकार ने किया है और खास तौर से हमारे युवा साथी, हमारे युवा लोग जो लखनऊ और बरेली जाना चाहते हैं उनके लिए सुविधा लाई गई है। किसी को छात्र को पढ़ने की सुविधा, कॉलेज पहुंचने की, किसी को कहीं और जाने की सुविधा, किसी को व्यापार की, किसी को उद्योग की, तमाम ऐसी चीजें हैं कि ये ट्रेन इस पूरनपुर में जहाँ शारदा नदी, जहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जहाँ पर्यटन के असीम संभावनाएं और उसके लिए ये ट्रेन और ये जुड़ाव, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे ट्रेनों का आवागमन हो, वो इस क्षेत्र को विकसित और डेवलप बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और मैं चाहता हूँ, मैं देख सकता हूँ हमारे सिख समाज के लोग, विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। पिछली बार तो नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चली थी और वहाँ मैंने आग्रह भी किया था क्योंकि विधायक जी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, अभी भी पर्ची दे गए देखो, कि मैंने अश्विनी वैष्णव जी से भी आग्रह किया है और मैं पूरा जी जान लगाऊंगा कि यहाँ पर हमारे स्वर्ण मंदिर के लिए, अमृतसर के लिए जल्द से जल्द ट्रेन का चलने का यहाँ से प्रभाव हो ताकि हमारे सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस क्षेत्र को जोड़ा जाए। सर, जैसा कि आज पूर्णपुर में यहाँ पर रेल का उद्घाटन हुआ है और इससे पहले भी पूर्णपुर में कर चुके हैं, आप यहाँ पर काफी नए नए आयात दे रहे हैं। यहाँ पर काफी विकास के मामले पूर्णपुर आगे पहुंच चुका है, लगभग कहीं पूरा पीलीभीत। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? ये पीलीभीत लोकसभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था 2024 में पहली बार और इसी दिन नींव रख दी गई थी कि खास प्राथमिकता पर पीलीभीत जनपद को रखा जाएगा। और आज मुझे बड़ा हर्ष महसूस होता है कि उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए रेल मंत्री द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, जो यहाँ की बहुत लंबे अरसे से मांग थी, खास तौर से हमारे व्यापारी वर्ग की, युवाओं की और किसानों की, कि यहाँ पे ठहराव हो ताकि जब से बड़ी रेल लाइन आई है तो पर्याप्त ट्रेनें नहीं हो पाई जैसे पहले होती थी। तो उसको देखते हुए बरेली को जोड़ने के लिए, पूरनपुर को और लखनऊ जोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा अपनी उपज ले जाने के लिए। हमारा युवा वर्ग, छात्र वर्ग जो आवागमन करता है बरेली और लखनऊ जैसे शहरों में, वहाँ जाने की बहुत बड़ी सुविधा होगी। ये पूरनपुर वो क्षेत्र है जहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी आता है और पर्यटन की दृष्टि से जितना जुड़ाव ट्रेनों का यहाँ होगा, हाईवेज जो बन रहे हैं नेशनल उसका होगा, तो ये एक विकसित रूप से एक टूरिज्म हब के रूप में उभरेगा। और यही प्रयास है कि यहाँ के नौजवानों के रोजगार के अवसर, यहाँ के लोगों के भविष्य ऐसा बनाया जाए कि यहाँ ये भी मॉडल लोकसभा है। इतनी ट्रेन कहीं नहीं रुकी हुई 2 कार्यकाल में जितनी लोकसभा की है। ये देन आदरणीय प्रति नरेंद्र मोदी जी की। धन्यवाद। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पूरनपुर से शुरू हुई कासगंज ऐशबाग दैनिक एक्सप्रेस क्षेत्र के हजारों रेल यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है। लोगों को उम्मीद है कि इस नई रेल सेवा से आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।